पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी देश में तीसरा बार प्रधानमंत्री बना था। उसका बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश का प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने, गुजराल जी देश का प्रधानमंत्री बने, देवेगौड़ा जी देश का प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये कोई भी प्रधानमंत्री देश में तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला था। इंदिरा गांधी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन लगातार तीसरा बार प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन के दिखाया। और यही हमारा बीजेपी का सरकार दिल्ली में बना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। ये जो देश का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने दिया? झारखंड प्रदेश ने दिया। झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा सीट होते थे और 14 लोकसभा में 9 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीता और 5 लोकसभा सीट कांग्रेस और जेएमएम ने जीता। ये जो 9 लोकसभा सीट हमने जीता, यही 9 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने में बड़ा काम में आया। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज का दिन में भी माना जाते हैं। मैं जब विधानसभा के लिए झारखंड में मुझको जब सह प्रभारी बनाया गया, मैं पहला बार झारखंड पार्टी का कार्यालय में आया। जब पार्टी का कार्यालय में आया, हमारे पत्रकार बंधु से मेरा मुलाकात हुआ। सबने मुझको पूछा कि आप लोग का रिजल्ट खराब कैसे हुआ। थोड़ा पहले मैंने सोचने लगा कि सचमुच खराब हुआ क्या। मैं तो असम में सुन के आया था कि झारखंड में हमको 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 5 सीट मिला है, तो हमारे खराब कैसे हुआ। फिर मैं दोबारा पूछा, भाई अभी लोग बताइए तो सीट किसको कितना मिला। बोले बीजेपी को 9 मिला, कांग्रेस को 5 मिला। थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ा। मैंने पत्रकार बंधुओं को पूछा, भाई थोड़ा कृपा करके बताइए 9 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होते हैं। तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया। फिर ऐसा ही कहानी आज देश में हो रहा है। कांग्रेस को कितना सीट मिला? 99 सीट मिला। बीजेपी को कितना सीट मिला? 240 सीट मिले। लेकिन डंका कौन बजा रहा है? कांग्रेस पार्टी डंका बजा रहा है कि हमें 99 सीट मिले। थोड़ा थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये कांग्रेस लोग 100 में 99 मिला क्या? अगर कोई बच्चा का मैथमेटिक्स पेपर में 100 नंबर होते हैं और उसमें 99 मिलते हैं, तब तो घर में जरूर पार्टी होते हैं। तो कांग्रेस को भी लगा कि हम 99 सीट मिले, लेकिन बेचारा कांग्रेस लोगों को पता नहीं है ये 99 100 में 99 नहीं, 542 में ये 99 है। ये 100 में 99 नहीं है, 542 में उनको 99 सीट मिला है। लेकिन हमारे राहुल बाबा डंका बजा के पूरा देश में घूम रहा है, मुझको 99 मिला, मुझको 99 मिला। भाइयों, मैं कांग्रेस का बंधु लोगों को बताना चाहता हूं,
हमारा देश में जो हमें मैथमेटिक्स सिखाए जाते हैं उस मैथमेटिक्स में 240 बड़ा होते हैं, 99 बहुत कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है कि 99 बड़ा होते हैं, 240 छोटा होते हैं, उसका बारे में मेरा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। भाई और बहनों, मैं कांग्रेसी लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोग इतना क्यों सटपटा रहा है? 5 साल तो आप लोगों को अपोजिशन में बैठना है। मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहेगा, आप तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, आप मंत्री भी नहीं बन रहा है, तो आप किसके लिए छटपटा रहा है? कोई उत्तर नहीं है। बोले हम अभी राहुल बाबा का नाम जप करेगा। ठीक है, आप राहुल बाबा का नाम जप करो, हम जय श्री राम का नाम जप करेगा, है ना? आप राहुल बाबा का नाम जप करो, हम जय श्री राम का नाम जप करते रहेगा। भाई और बहनों, आज आप लोगों को मालूम है, नीलकंठ जी ने तो बताया कि हमारे खूंटी में नीलकंठ जी का समय में कितना डेवलपमेंट हुआ। नीलकंठ जी ने बताया, हिम्मत से बताया कि मैंने 2000 तालाब बनाया। नीलकंठ जी ने ऐसा क्यों बोल सकता है? कि इसलिए वो बीजेपी का नेता है। लेकिन आज मैं हेमंत सोरेन जी को यहां बुलाता हूं और मैं उनको पूछता हूं कि आप इलेक्शन का समय में जो जो वादा किया था क्या पूरा हुआ? वो क्या बोल सकेगा हाँ पूरा किया हूं? क्या 5 लाख नौकरी आप लोगों को मिल चुका है? क्या 5 लाख नौकरी मिल गया है क्या लोगों को? अगर जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ग्रेजुएट लोगों को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को 60,000 रुपया भत्ता मिलता रहेगा। खोटी का कितना लोगों को भत्ता मिला है? कोई मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? किसी को? हेमंत सोरेन जी ने बताया था कि मैं पेट्रोल में 25 रुपया का सब्सिडी दे दूंगा। किसी को मिला है क्या सब्सिडी? किसी को मिला है क्या? लेकिन आप देखिए, हेमंत सोरेन जी बोल रहा है मैं आदिवासी का नेता हूं। मैं भी मानता हूं आप आदिवासी का नेता हो, लेकिन अब अगर आप आदिवासी का नेता हो तो संपाई सोरेन जी को कुर्सी से क्यों हटाया? आपने क्यों हटाया संपाई सोरेन जी को? क्या जरूरत था 3 महीना के लिए? मैं तो संपाई सोरेन जी को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया होते हैं, मैं उनका ट्वीट देखता था। किसी का बच्चा का बीमार होते थे, वो ट्वीट करते थे कि डीसी महोदय इसको आप तुरंत चिकित्सा का व्यवस्था कीजिए। किसी बच्चे बोलते थे कि मुझको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, संपाई सोरेन जी तुरंत ट्वीट करते थे कि इनका स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया जाए। मतलब कम से कम जब हेमंत सोरेन जी जेल में गया 3 महीना संपाई सोरेन जी को सरकार बनाने का मौका मिला, कम से कम उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, उन्होंने करप्शन नहीं किया, सरकार चलाने का कोशिश किया। आप जमानत मिले, जमानत मिल के बाहर आया, आपको लगा कि मुख्यमंत्री का कुर्सी मेरा ही होना चाहिए, परिवारवाद कुर्सी हमारा हाथ में ही होना चाहिए। क्या आप 3 महीना संपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनते रहे, उसमें आपका आपत्ति क्या था? आप तो आदिवासी का नेता नहीं बना, आप अपने नेता बना। आपने ये जताया कि मैं कुर्सी के लिए ही जिंदा हूं और कोई काम के लिए मैं जिंदा नहीं हूं। आज आप देखिए, मुझको जेल में भेजा। अरे आपने कोई फ्रीडम मूवमेंट करके जेल गया था क्या?
आज झारखंड में लोग क्यों जेल जाते हैं? आपका मंत्री है आलमगीर आलम, घर में कितना रुपया बरामद होता है? 35 करोड़ रुपया। क्या कोई आदिवासी का घर में 35 करोड़ रुपया है? कोई आदिवासी का घर में 35 लाख रुपया है? कोई आज ईडी सीबीआई नीलकंठ जी का घर में आएगा तो 35 लाख रुपया मिलेगा? वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप आलमगीर आलम का घर में जाइए, 35 करोड़ रुपया मिलते हैं। 1-2 करोड़ का नहीं है, 35 करोड़। अगर यही 35 करोड़ रुपया सरकारी खजाना में आ जाते हैं, हेमंत सोरेन जी कम से कम 5,000-7,000 रुपया का वादा निभा सकता था। वही पैसा खजाना में आ जाते थे तो कम से कम 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को 5,000 रुपया करके दे सकता था। अभी हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हमारा सरकार मजबूत सरकार है। हां, आपका सरकार मजबूत है, लेकिन जब आप दादाजी बनेगा, आपका नाती दादी नाती बड़ा होगा, आपको पूछेगा दादाजी आप क्या झारखंड का मुख्यमंत्री रहा? बोले हां मैं मुख्यमंत्री था। आपका समय में क्या हुआ? कोई नया मेडिकल कॉलेज बना? बोले नहीं बना। कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज बना? बोले नहीं बना। कोई नया यूनिवर्सिटी बना? बोले नहीं बना। बोले क्या हुआ था आपका समय में? बोले मेरा समय में पूरा झारखंड में बालू का सिंडिकेट हो गया था। हर मेरा समय में बालू का सिंडिकेट बना था। आज झारखंड का बालू यूपी बिहार जाते हैं, झारखंड का लोगों को मकान बनाने के लिए बालू नहीं मिलते हैं। आज क्या हो रहा है झारखंड में? लोगों को नौकरी नहीं मिलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट जो बोला गया था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा वो नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, 8,500 रुपया मैं बैंक में दूंगा। कैसे दूंगा? खटाखट दूंगा। किसी का आया क्या खटाखट बैंक में? अरे ऐसे भी नहीं आएगा। आप देखिए कैसे बात करता है। अगर आपको 8,500 रुपया देना ही है, सीधा बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। ये खटाखट वाला क्या चीज है? बोला मैं खटाखट दूंगा, मतलब क्या पैसा फ्लाइंग करके आ जाएगा क्या? अकाउंट से नहीं आएगा, आपका घर में आकर धक्का लगा देगा कि देखो मैं 8,500 रुपया मैं खटाखट आ गया घर में, भूकंप जैसा। आपको लगेगा बाप रे ये रॉकेट ही आया गया क्या? एटम बम आ गया क्या? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी का सरकार है, कुछ करिए भाई खटाखट। अभी बोल रहे हैं मैं 1,000 रुपया दूंगा। अरे 8,500 कहा और 1,000 रुपया कहा? और जाने का समय में 1 महीना के लिए, आप 1 महीना के लिए पैसा देगा और लोगों को आप सिखाने का कोशिश करेगा जैसे मैं 5 साल से ही ये पैसा दे रहा हूं। अरे भाई हम आदिवासी है, हम मूलवासी है, लेकिन हमारा भी कुछ ना कुछ ब्रेन भगवान हमको दिया हुआ है। हम भी समझता हूं क्या क्या चीज आप मन से दिया है और क्या चीज आप दिखवा करने के लिए देने का ड्रामा कर रहा है। आज मैं जेएमएम सरकार को बोलना चाहता हूं, अगर आप सचमुच आदिवासी नेता होने का गौरव करते हैं, अगर आप सचमुच झारखंड का एक गौरवी मुख्यमंत्री अपने आप को समझता है, मेरा आपको निवेदन है 5 लाख तो 2 महीना में नहीं हो सकता है, कम से कम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दीजिए और उस 1 लाख में कम से कम 50,000 नौकरी हमारे आदिवासी बेटा बेटियों को आप देने का कष्ट कीजिए।
लेकिन सकेगा नहीं। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको गाली देगा कि असम का मुख्यमंत्री आके ऐसे बोला। हेमंत जी, आप असम में आइए। मैं 5 लाख का तो वादा नहीं किया था, मैंने 1 लाख का वादा किया था, और 1 लाख नौकरी मैं 3 साल में खटाखट दे दिया। मैंने खटाखट दे दिया। और अभी परसों दिन में दोबारा डिक्लेयर करके आया हूं कि अगले 4 महीना में मैं और 50,000 लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। सितंबर का 20 तारीख इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। जो हम लोग बीजेपी वाला जो बोलते हैं वो करके दिखाता है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने आवास देते हैं, प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं, प्रधानमंत्री जी किसानों का बैंक अकाउंट में 2,000 देते हैं, लेकिन कांग्रेस ये नहीं मानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने खटाखट नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी बैंक के अकाउंट में डाल दिया। बैंक में अकाउंट में डाला, इसीलिए कांग्रेस को शांति नहीं है। मैं भी प्रधानमंत्री जी को बोलूंगा, अगली बार आप राहुल जी से सीख लीजिए खटाखट देने वाला सिस्टम क्या है, और वही सिस्टम में कांग्रेस लोगों का अकाउंट में जो 2,000 किसान, कांग्रेसी किसानों को भी तो पैसा मिलता है, हमारा अकाउंट में सिंपल तरीका से भेजिए और कांग्रेसी किसान भाइयों का अकाउंट में खटाखट भेज दीजिए, सबको शांति होगा। भाइयों और बहनों, ये लोग बहुत, मैं तो जिंदगी में बहुत दिन राजनीति किया, लेकिन ऐसा राजनीति कलाकार मैंने जीवन में नहीं देखा। 25 रुपया दूंगा पेट्रोल में सब्सिडी। अरे भाई, कहां दिया आपने? 72,000 रुपीज मैं हर साल लोगों का बैंक अकाउंट में दूंगा। कहां दिया? 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कहां दिया? फिर भी बोलते हैं कि नहीं, हेमंत सोरेन जी का साथ अन्याय हो गया। अरे भाई, आप गलती कर रहा है, हेमंत सोरेन का साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन झारखंड का जुबाऊ का साथ कितना अन्याय हुआ, उसका गलती कौन करेगा, यह भी तो हमें बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भी गलती आगे वाला इलेक्शन में हमारा झारखंड का युवा बंधु लोग ईवीएम मशीन में ही करके देगा। चिंता मत कीजिए, झारखंड में बीजेपी का सरकार ही बनेगा, ये पक्का है, ये गारंटी है। मैं दावा का साथ आप लोगों को बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, तैयार हो जाइए। खूंटी में भी जीतना है, छोटे नागपुर में भी जीतना है, संथाल परगना में भी जीतना है, पूरा झारखंड में जीतना है। मोदी जी का सरकार 5 साल के लिए दिल्ली में शुरू हो गया है। झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बनेगा, डबल इंजन सरकार एक साथ काम करेगा, हम लोग तरक्की करेगा, हम लोग आगे निकल जाएगा, ये मेरा मानना है। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव में मैं ये भी मानता हूं कि खूंटी में हम नहीं जीत सका, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम हर चुनाव जीते। हार का जो बुनियाद है, वही बुनियाद में ही जीतने का इतिहास होते हैं। मैं जब पहला बार चुनाव लड़ा, मैं पहला चुनाव हारा, लेकिन उसका बाद लोगों ने हमें हमेशा चुनाव जिताते रहा। हमें जो लोगों का बूथ में हमें वोट नहीं मिला, लोगों का बीच में हम दोबारा जाऊंगा और हम बोलूंगा कि खटाखट का मशीन राहुल गांधी का हाथ में नहीं है, यह भारत का कल्याण करने का नियत और भारत को कल्याण करने का जो राष्ट्रभक्ति है, यह नरेंद्र मोदी जी का साथ है। आप लोग कृपा करके इस बार मोदी जी को वोट दीजिए। मोदी जी का सरकार है दिल्ली में, झारखंड में मोदी जी का सरकार बनेगा, हम खूंटी का विकास करूंगा। जो हमें वोट नहीं दिया उनका पास भी जाइए, कोई आपत्ति नहीं
नहीं है, जनता मालिक होते हैं, जनता जनार्दन होते हैं। एक चुनाव में हमें वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता हमें नकार दिया है। हमें कुछ कारण में वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जनता का पास हम दोबारा जाऊंगा, हम आशीर्वाद मानूंगा और हम दोबारा विजयी बन के हम कर्तव्य पथ में हम आगे निकालूंगा। कोई समस्या नहीं है। हमने 5 लोकसभा में झारखंड में नहीं जीता, लेकिन हम 9 लोकसभा में झारखंड में जीता हूं। आज उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम, पूर्व ईस्टर्न इंडिया का इस बार जो मोदी जी का सरकार बना, इसमें पूर्व भारत का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और मेरा मानना है सूरज पूर्व से उदय होते हैं, और इस बार हमारा मोदी जी का सरकार बनने में पूर्व का प्रदेश ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। झारखंड ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। असम में हम लोग 11 सीट जीते, असम ने योगदान दिया। उड़ीसा में हम 20 सीटें जीते, उड़ीसा में योगदान दिया। झारखंड में हमें 9 सीट जीते, झारखंड में योगदान दिया। बिहार में योगदान दिया। इस बार ईस्टर्न इंडिया से, पूर्व भारत से सबसे ज्यादा लोकसभा का सांसद मोदी जी को मिला है। और मेरा मानना है जैसे सूरज पूर्व से उदय होते हैं, हमारा भी विकास का नया सूरज और एक बार उदय होगा। झारखंड में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। पूर्व भारत का जो भी प्रदेश है, 4 प्रदेश है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और झारखंड में बीजेपी का सरकार नहीं है। बिहार में, उड़ीसा में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है। हमें इस बार झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बनाऊंगा और आगे जाके हम पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार बनाऊंगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इतना बड़ी संख्या में आप लोग आज अभिनंदन सभा में आए। मेरा बूथ का जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूं, कार्यकर्ता को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधानसभा के लिए तैयार हो जाइए। खूंटी से हम बीजेपी का एमएलए बनाऊंगा, यही हमारा वादा है, यही हमारा संकल्प है। नीलकंठ जी ने आप लोगों को काफी सेवा किया है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि नीलकंठ जी ने जो आप लोगों के डेवलपमेंट किया है, वही डेवलपमेंट मॉडल आगे जाके पूरा झारखंड में भी वो रेप्लिकेट होगा, पूरा झारखंड में ये आगे जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यही मन से अर्जुन मुंडा जी को भी अभिनंदन करता हूं। अर्जुन मुंडा जी ने देश का आदिवासियों को सेवा किया, देश का आदिवासियों को बहुत बड़ा उन्होंने सेवा करने का काम किया। मेरा विश्वास है सभी लोग मिलके दोबारा बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी, सारे हमारे नेता लोग मिलके झारखंड में बीजेपी को नेतृत्व भी देगा और मोदी जी का सरकार भी बनाएगा। यही विश्वास रखते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों के अभिनंदन से विजय संकल्प सभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी और विधवा विधानसभा के सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम सबों को बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिए, इसीलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाते हुए अपने जिला के उपाध्यक्ष संजय साहू जी से मेरा निवेदन होगा कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापन देते हुए आज का सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे।
अभिनंदन सा विजय संकल्प सभा में हम सबों को विशेष रूप से मार्गदर्शन करने हेतु असम से चल करके आए वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी अपने नेता हेमंत बिश्व शर्मा जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।